नमस्कार, मैं विनायक कुमार आचार्य सुदर्शन विद्यापीठ का विद्यार्थी 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज आप लोगों को दैत्य संस्कृति तथा देव संस्कृति की शुरुआत की और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा सुनाने जा रहा हूँ। बात प्राचीन काल की है। उस समय की बात है जिस समय सृष्टि के निर्माण हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। उस समय में एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था महर्षि कश्यप। उन्होंने सैकड़ों विवाह किए थे, परंतु उनके सभी रानियों में सर्वश्रेष्ठ 3 ही रानी थी। उन तीनों में एक थी देवी अदिति, जिनके पुत्र इंद्र थे, जिसने देव संस्कृति का आरंभ किया। उनके उन श्रेष्ठ 3 पत्नियों में एक का नाम था तनु, जिसके पुत्र हैग्रीव ने दैत्य संस्कृति का निर्माण किया। परंतु देव संस्कृति तो अच्छे से चल रही थी, परंतु दैत्य संस्कृति ने पाप ही पाप कर रहे थे। निर्दयियों की हत्या हो रही थी। पूरे पाताल लोक में हाहाकार मचा हुआ था। धीरे धीरे इसका प्रभाव सृष्टि लोक पर ही पड़ने लगा और यहाँ भी लोग आपस में लड़ने लगे। इस सभी को देख के भगवान ब्रह्मा चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा कि अब कुछ न कुछ करना होगा। यह सब सोच रहे थे तो वहाँ पर देव ऋषि नारद आए और उन्होंने सृष्टि पर जल प्रलय करने का सुझाव दिया और यह भी कहा कि जल प्रलय में पृथ्वी के सारे पाप धुल जाएंगे, तब एक नई संस्कृति की शुरुआत होगी धरती पर। यह प्रस्ताव ब्रह्मा जी को अच्छा लगा। उधर दूसरी तरफ झील सागर में भगवान विष्णु काफी प्रसन्न थे और इन सभी चीजों का आनंद ले रहे थे। उन्होंने देखा कि भगवान ब्रह्मा सृष्टि के कल्याण के लिए कई नए कदम उठाने जा रहे थे। इस सब से वह प्रसन्न थे। उन्होंने अपने प्रसन्नता के कारण अपने मुख से 4 वेदों को प्रकट किया। उन चारों वेदों को नाम दिया और भगवान ब्रह्मा को बुलाकर कहा कि हे ब्रह्मा, मैं इन चारों वेदों को आपको सौंपता हूँ और आपका ये उत्तरदायित्व रहेगा कि जब मानव को इन चारों वेदों की आवश्यकता पड़ेगी तो आपका कार्य रहेगा कि आप मानव तक इन चारों वेदों को पहुँचाएं, उनकी आवश्यकता को पूर्ण करें। ब्रह्मा जी ने बोला कि अब ये मेरा उत्तरदायित्व है, अब आप निश्चिंत हो जाइए। परंतु भगवान विष्णु ने अभी भी निश्चिंत नहीं हुए थे। चारों वेदों के प्रकट होने की खबर सुनकर दैत्यराज हैग्रीव काफी चिंता में था। वो देवताओं से जल रहा था कि चारों वेदों के सृष्टि पर आने के बाद देवताओं की शक्ति और बढ़ेगी, धर्म और भी बढ़ेगा और पाप सिकुड़ कर रह जाएगा। इस सब को सोचते हुए वह चुपके से ब्रह्मलोक गया और वहाँ पर छिप गया। जब जल प्रलय के बारे में भगवान ब्रह्मा शिव जी से वार्तालाप करने चले गए तो उसने चुपके से आकर चारों वेदों को चुरा लिया और ले जाके अपने महल में एक कारागृह में बंद कर दिया। यह सब देख भगवान विष्णु काफी दुखित हुए और उन्होंने दुखद रूप से मजबूरी में एक मछली का अवतार मत्स्य अवतार लिया और मत्स्य अवतार लेकर के वह सीधा सृष्टि लोक के महासागरों में चले गए। वह महासागरों में तैरते तैरते समुद्र के तट पर आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर मनु स्नान कर रहे हैं। वह वहाँ बैठकर सब कुछ देखते रहे। जब मनु स्नान करके सूर्य को जल देने के लिए पानी उठाना चाहे तो पानी के साथ उनके हाथ पर वह मछली के रूप में आ गए और हे राजन, मेरी रक्षा करो, इस तरह की आवाजें निकालने लगे। इस सब को देख मनु ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि हे भगवान विष्णु, ये कैसी मछली है जो मुझसे बातें कर रही है। मछली ने कहा कि हे राजन, मैं ही बोल रही हूँ, असमंजस में न पड़िए। इस सृष्टि पर सब कुछ संभव है केवल भगवान विष्णु की कृपा से। पहले ये सब छोड़िए और आप मेरी रक्षा कीजिए। मनु ने कहा कि हे मत्स्यराज, मैं आपकी रक्षा कैसे करूं? उन्होंने कहा कि समुद्र में बड़े बड़े कई जीव होते हैं, वह मुझे खा जाएंगे, वह छोटी मछलियों को खा जाते हैं, तो कृपया करके आप मुझे अपने कमंडल में धारण कर लीजिए। मनु ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारी बड़ी मछलियों से रक्षा अवश्य करूँगा। और यह कहकर उन्होंने अपने कमंडल में उस छोटी मछली को धारण कर लिया
और ले जाकर अपने कुटिया में रख दिया। जब रात्रि को वह विश्राम कर रहे थे तो अचानक कमंडल से आवाज आई, हे राजन, मेरी रक्षा करो। इस आवाज को दोबारा सुनकर मनु असमंजस में पड़ गए और उन्होंने जाकर देखा तो मछली का आकार इतना बढ़ गया था कि कमंडल के बाहर वह आकर गिरी थी और तड़प रही थी। यह देखकर मनु को अपनी प्रतिज्ञा याद आई और उन्होंने उसे एक बड़े बर्तन में रख दिया। परंतु कुछ ही पहर के बाद वह बर्तन भी उस मछली के लिए छोटा पड़ गया था। यह सब देखकर मनु ने मछली को हाथ में लिया और बाहर ले जाकर समुद्र में रखना चाहा। जैसे ही मछली को समुद्र में रखा, मनु ने मछली का आकार इतना बढ़ गया कि समुद्र भी छोटा पड़ने लगा। मनु ने भगवान विष्णु को ध्यान में रखते हुए ओम नमो नारायणाय का जाप करने लगे और बोले कि हे प्रभु, ये कैसी लीला है, ये मछली कोई और नहीं, जरूर कोई देवी देवता ही होंगे। इसी बात को सुनते हुए मत्स्यराज ने अपना असली रूप दिखाया और कहा कि हे मनु, मैं भगवान विष्णु ही हूँ जो आपकी परीक्षा ले रहा था। इस सब को देख मनु बहुत खुश हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को सादर प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर आपके अवतार लेकर आने का कारण क्या है। उन्होंने बताया कि धरती पर जल प्रलय होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देने आया हूँ कि तुम जल्द से जल्द एक नौका का निर्माण करो और उसमें अन्य प्रकार के बीज, हर पशु पक्षी के जोड़े रख लो और तुम अपनी पत्नी देवी शत्रुपा के साथ नौका में बैठकर जब जल प्रलय आएगी तो अपने नौका को समुद्र की ओर खोल देना। यह सब सुन मनु चले गए और उन्होंने जल प्रलय के वक्त एक नौका तैयार की और उसमें अपने स्वयं आदमी बैठकर सप्त ऋषियों को भी बैठाया तथा अन्य कई प्रकार के फूलों के पौधे ले लिए, कई पशु पक्षियों के जोड़े भी ले लिए और जल प्रलय के वक्त समुद्र में अपनी नौका पर बैठकर सफर कर रहे थे। अचानक समुद्र का स्तर इतना बढ़ गया कि नौका पलट गई और उसमें सब इधर से उधर गिरने लगे। फिर भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य का रूप में आकर अपने सिंह से उस नौका को पकड़ लिया और उन्हें ले जाकर सुमेरु पर्वत पर पहुंचाया और कहा कि हे मनु, मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है, अब नई मानव संस्कृति का निर्माण तुम्हें अपने हिसाब से करना होगा। इसके बाद वह हैग्रीव के महल में गए। वहाँ देखा कि हैग्रीव अपने राज सिंहासन पर बैठा है और चारों वेदों को अपने सामने बंदी बनाए रखे हुए है। यह सब देख वह बहुत दुखी हुए और जाकर हैग्रीव के कंधे पर जोर से मारा, तो वहीं पर हैग्रीव की मृत्यु हो गई और वह आए, चारों वेदों को मुक्त कराकर मनु के पास ले गए और कहा कि हे मनु, अब चारों वेदों के उत्तरदायित्व तो आपके कंधों पर है। आप इन चारों वेदों के अनुसार सृष्टि का कार्य संभालिए। अब जब तक आप जीवित है तब तक सृष्टि पर नए जीवन का शुरुआत आप ही करेंगे। यह आदेश देकर वह वापस से झील सागर में लौट गए और उन्होंने वापस से अपना विष्णु रूप ले लिया। यहीं पर मत्स्य अवतार की कथा समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ इस कथा को सुनने के बाद सनातन धर्म से आपका जुड़ाव और भी बढ़ेगा। धन्यवाद।